Good morning, students. I hope you all have solved the worksheet given by me on Saturday. So, today I am going to begin the first chapter of Social and Political Life, Need for Laws. The rules of game ensures that it is played properly. Similarly, the rules formulated in a society ensure that it is governed efficiently. Such rules are known as laws. When laws in the societies are formulated in the basis of general consensus and usually recorded in the written form, they form a constitution. In this chapter, we will study the importance of law in a society, the role of constitution in a country, and how we can express our dissent against law. See, whenever we are playing any game, we all know that we should follow the rules. Then only we can enjoy the playing. Similarly, rules are formulated in a society to run so that country can be run efficiently. Such rules are known as law. कंट्री को गवर्न करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उसको लॉ कहा जाता है. जब यही लॉ को रिटर्न फॉर्म में लिखा जाता है देन इट बिकम्स अवर कॉन्स्टिट्यूशन. सोसाइटी को कैसे चलाना है उसके लिए जो रूल्स बने हैं जिसको रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है दैट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है कंट्री में, और अगर हम किसी लॉ से सहमत नहीं है तो हम उसको ओपोज या हम उसे मना कैसे कर सकते हैं. अभी ये सब लॉ ज़रूरी क्यों है? नीड फॉर लॉज. सोसाइटी इज़ मेड अप ऑफ इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप अमंग पीपल. दिस इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप्स आर रेगुलेटेड बाय लॉ. In society, laws provide a course of conduct to its member. They guide on what should be done and what not to ensure the welfare of all in the society. They see to it that a less powerful person or a group is not dominated or treated unfairly by the powerful person or a group in the society. They serve as an agent of a change against the challenge practices in the society. They outline the structure of the government and empower the government to formulate policies for the betterment of all. Thus, we can say that laws bring order and security in the society. They help people to progress and protect them from chores and unfair practices. अभी ये लॉज ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के अच्छे के लिए. वो देखते हैं कि कोई पावरफुल पर्सन और कोई ग्रुप किसी और पर्सन को जो पावरफुल ना हो या कोई और ग्रुप सोसाइटी में जो पावरफुल ना हो उसे डोमिनेट ना करे. हर एक पर्सन, एवरी पर्सन इन द सोसाइटी इज़ ट्रीटेड इक्वली. ये देखने का काम लॉ का होता है. वो एक एजेंट की तरह काम करता है सोसाइटी में जो सब पर नज़र रखता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज़. गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करने के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए वो बहुत ही यूज़फुल है. इस तरह हम कह सकते हैं कि लॉ जो है वो सोसाइटी में ऑर्डर और सिक्योरिटी लाता है.
अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस चल रही है, कोई कोई किसी का गलत कर रहा है, तो उसको लॉ रोक सकता है, लॉ उसे बचा सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है. Let us understand the role of laws in the society with the help of Dowry Prohibition Act 1961. अभी लॉ का इम्पोर्टेंस, लॉ की नीड हम ये एग्जाम्पल से लेके ज़्यादा समझ सकते हैं. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. आई होप यू ऑल नो व्हाट इज़ डाउरी. डाउरी यानी दहेज. डाउरी सिस्टम पहले शुरू हुई थी, जिसमें ग्रूम को, ब्राइड यानी दुल्हन, ग्रूम यानी दूल्हा, ब्राइड जो है या उसकी फैमिली जो है वो ग्रूम को गिफ्ट्स देती थी, कैश के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में या प्रॉपर्टी के फॉर्म में. पर धीरे धीरे ये क्या हो गया, ये जो डाउरी ये डाउरी जो ब्राइड की फैमिली ग्रूम को देती थी, वो एक ज़रूरत हो गई, ऑब्लिगेशन हो गया कि ऑलवेज व्हेन अ गर्ल गेट मैरिड टू अ बॉय, मीन्स व्हेन ब्राइड गेट मैरिड टू ग्रूम, she should give some gift in the form of good cash or property to groom. ऐसे जब सालों तक चलता रहा, तो ये एक ऑब्लिगेशन, एक ज़रूरत हो गई कि जब किसी गर्ल की मैरिज हो तब उसे बॉय को यानी दूल्हे को, उसकी फैमिली को, दूल्हे को कुछ गिफ्ट फॉर्म में देना है. इसकी वजह से क्या होने लगा, जो फैमिलीज़ पुअर थी, जो कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती थी जो डाउरी नहीं दे पाती थी, तो ऐसी लड़कियों को फिज़िकली और मेंटली हैरेस किया जाता था, उनको फिज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. 1961 में, इन 1961 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट was passed by government to prohibit the demand, payment and acceptance of dowry in this society. The act was further strengthened in 1981 when paying and accepting dowry became a punishable offense. In 1986, the law was also prescribed conviction for up to 5 years or a fine up to 15,000 rupees or amount of dowry against the people who demanded or accepted dowry. जब ये डाउरी की वजह से बहुत मुश्किलें आने लगी, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया. इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने डाउरी मांगने वाले को या एक्सेप्ट करने वाले को रोका. प्रोहिबिट यानी क्या, रोकना. एक्ट और मजबूत तब बना, मतलब 1961 में ये एक्ट बन गया था कि कोई डाउरी को मांगेगा नहीं, एक्सेप्ट करेगा नहीं. पर इन द ईयर 1981 ये एक्ट और मजबूत तब हो गया जब कॉन्स्टिट्यूशन ने डाउरी को पनिशेबल ऑफेंस यानी गुनाह, पनिश कर सके ऐसा गुनाह गिना. 1986 में इस एक्ट के अंतर्गत डाउरी एक्सेप्ट करने वाले को या मांगने वाले को 15,000 का अमाउंट, या जो अमाउंट उन्होंने डाउरी के लिए मांगी है, वो फाइन के रूप में भरने के लिए लॉ बन गया. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस. Constitution is a set of written rules and fundamental principles according to which country is governed. A constitution serves various purposes in a country. कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो रिटर्न रूल्स जो है, जो हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, जिस तरह से हमारी कंट्री चलनी चाहिए, जो रिटर्न फॉर्म में उसको लिखा हुआ है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. वो हमारे कंट्री के वेरियस पर्पसेस को सॉल्व करता है. नाउ वी आर ऑन थर्ड पेज. It establishes the rules of law in the country. The rules of law refers to the supremacy of the law in the country. This means that everyone in the country
would have equal right and protection by law. जो भी लॉ कंट्री में बने हैं वो लॉ की सुप्रीमेसी दिखाता है. मतलब क्या कि जब ये लॉ बनता है तो वो हर एक के लिए इक्वल होता है. वेदर इट नेवर डिफ्रेंशिएट people on the basis of caste, class और gender. सबके rights और protection equal होता है by law. Also, the people holding position in the government would discharge their duties in accordance with the law. They would also be answerable to the people in case they perform arbitrary action. अभी जब ये लॉ बन गया तो गवर्नमेंट में जो अपनी ड्यूटीज़ कर रहा है उसको भी इसी के अंतर्गत, जो लॉ में लिखा गया है उसी के अंतर्गत काम करना पड़ता है. और उसके अंतर्गत जो लोग काम करते हैं, अगर कभी उन्होंने कोई गलत काम किया तो दे आर ऑल्सो आंसरेबल टू गवर्नमेंट. इट लेजिटिमाइज और जस्टिफाइज द पॉलिसीज एंड द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. For example, the Constitution of India aims at establishing equality in the society by prohibiting discrimination on the grounds of class, caste, gender, religion, and place of birth. In order to bring into effect the provisions of Constitution of India, the government passed the Untouchability Offence Act 1955. This act prohibited untouchability and outlined punishment for violators of law in the form of imprisonment and fine. अभी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हुई है. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमेशा से चाहती है कि सोसाइटी में कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो. वो प्रोहिबिट करती थी डिस्क्रिमिनेशन को. कभी भी क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर भेदभाव नहीं हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ बना है वो हर एक रिलीजन के लिए, यानी वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर एक जेंडर के लिए, वो मेल हो या फीमेल हो. कास्ट जैसे भी ऑल नो, कास्ट यानी कि उसके बेस पर भी कभी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है. सबके लिए सेम लॉ रहा है. अभी इसको इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट इनटू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट पास अनटचेबल ऑफेंस एक्ट 1955. इसके अंतर्गत जब लोगों में भेदभाव हो रहा था तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 में पास किया. इसके अंतर्गत अनटचेबिलिटी को रोका गया, प्रोहिबिट किया गया, और जो ऐसा करता हुआ दिखा उसको पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट या फाइन के रूप में भरना पड़ता था. ऐसे हमारे एक्ट ने डिस्क्राइब किया. अनटचेबल ऑफेंस एक्ट के अंतर्गत अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया और ऐसे करने वाले को पनिशमेंट की गई इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन. ये जो लेक्चर है मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ. एंड इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू बाय लॉज एंड डिसेंट. टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बाय.